सासू माँ थोड़ी तो प्राइवेसी दे दो नई बहू को। एक खूबसूरत सी कहानी है रूपल और राहुल की। दोनों की शादी यूं तो अर्जेंट थी, पर सगाई और शादी के बीच लगभग 1 साल का फासला था। तो फ़ोन पे बातें होती थीं। दो अजनबी इतने ज़्यादा करीब आ गए कि देखने वालों को ऐसा लगता था जैसे इन दोनों ने प्रेम विवाह किया हो। रूपल बहुत ही ज़्यादा सुंदर और संस्कारी लड़की थी, जिसे राहुल की माँ सबिता और पूरे परिवार ने उसको पसंद किया था। कि बातचीत तय होने के बाद ही रूपल और राहुल एक दूसरे से बात करने लगे थे। पहली ही मुलाकात में बहुत ही ज़्यादा बातें हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, बहुत कुछ मान भी लिया था। पहले से जैसे जानते हों, अपने परिवार से राहुल को अपनी माँ पर पूरी तरह से भरोसा था और वह अपने परिवार पर निर्भर था। दोनों ने रिश्ते के लिए हामी भर दी तो दोनों परिवार ने एक दूसरे को पसंद करके सगाई की तारीख भी पक्की कर दी थी। सगाई की तारीख पक्की होते ही दोनों परिवार एक दूसरे के संपर्क में आ गए। सगाई की खरीदारी भी शुरू हो गई। सगाई की खरीदारी के दौरान रूपल और राहुल अक्सर एक दूसरे के साथ होते थे और पूरा परिवार भी, यानी कि राहुल की माँ और राहुल की बहन और उसकी भाभी भी, दोनों अब थोड़ा बहुत एक दूसरे से बातें कर लेते थे। एक दूसरे की पसंद नापसंद को भी समझ रहे थे। दोनों परिवार इस रिश्ते से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। देखते ही देखते कि शादी की तारीख भी आ गई। धूमधाम से दोनों की शादी हुई। ससुराल में रूपल का भव्य स्वागत किया गया। शादी की रस्मों के 1 हफ्ते के बाद ही रूपल और राहुल हनीमून के लिए अमेठी चले गए। वहाँ से शुरू होती है असली कहानी। बात बात पर पहुँचते ही रूपल ने अपने सासू माँ को फ़ोन कर दिया। सासू माँ ने झट से कहा, राहुल से मेरी बात करवाओ। और फ़ोन पर ही उन्होंने राहुल को न जाने क्या क्या बातें बता डाली और रूपल को तमाम हिदायतें भी दे डाली। ज़्यादा देर तक होटल से बाहर मत रहना, फालतू की काम मत करना, इधर उधर का खाना मत खाना, ठंड बहुत है, गर्म कपड़े ही पहनना वगैरह वगैरह, अच्छे से दिखना। शुरू में रूपल को बहुत अच्छा लगता कि उसका सास कितना केयरिंग है, लेकिन हद तब हो गई जब देर रात तक सासू माँ वीडियो कॉल पर उनके बारे में बातें करती, उनके अरंग पलों में उसके पहले हाजिर हो जाती। सासू माँ को रास उसे जल्दी से नहीं आए, या तो दुपट्टा लेना या ब्लैंकेट से फिट को कंपेयर करना, और गलती करने वाला भी सास का काल कट जाता, करने की गुस्ताखी नहीं कर सकता था। फिर भी मिला जुला कर सब ठीक होने के बाद, घर लौटने के बाद उसे पता चला कि उसका ससुराल में बेटा और बहू के निजी नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। कोई
रूपल की सास को दिन के समय उसके कमरे में जाना बिल्कुल ही नागवार था। छुट्टी के दिन भी वो राहुल और रूपल को ज़्यादा समय तक नहीं रहने देती थी, अधिक से अधिक काम करने देती थी। राहुल कभी बाहर घूमने या खाने की बात करता तो जैसे कि उसकी सास साफ मना कर देती, ये कहकर कि घर में खाना बना है, वह बर्बाद हो जाएगा क्या। दोस्तों, ये साथ साथ कहीं और जाते तो राहुल किसी तरह से के रूप में पहले मेरे टुकड़े फिर वहाँ से साथ ले गए। सबसे ज़्यादा रूपल को खटकता उसका सास का बेधड़क उसके कमरे में आ जाना। बिल्कुल भी कोई भी शर्म या कोई भी पर्दा, कुछ भी नहीं। खासकर जब वो और राहुल कमरे में अकेले हों या फिर मायके वाले से या सहेलियों से बातें करती हो सामने रहते या कुछ ना करते हुए रहने की बात के बीच में रूपल बहू थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। राहुल सेकंड के लिए कारण था पर कुछ कह नहीं पाता। अब रूपल को अपनी सास सविता की बात पर रोकना टोकना बुरा लगने लगा था। संस्कार बस आदर सम्मान देता है, लेकिन बहुत कम बात करता है। इसी बीच सविता की बहन कविता उसके घर घूमने आ गई। कुछ दिन उन्होंने घर में रहने के बाद घर देखा कि सास और बहू के बीच कुछ शीत युद्ध छुड़ा हुआ है। वह भाप गई। एक दिन मौका देखकर सविता को उसके पास बिठाया और कहा, ये क्या कर रही हो जीजी? जिस बात के लिए तुम पूरी जिंदगी अपनी सास के लिए और माँ से कहती कि अपनी सास की इन्हीं हरकतों की वजह से तुम हमेशा परेशान रही हो और जीजा जी के बीच संबंध कभी सहज नहीं हो पाते। जीजा जी ताउम्र तुम पर नज़र रखते और तुम आज बेटे के साथ वही कर रही हो। ऐसे तो तुम अपने आने वाले समय में एक और नीरस दंपत्ति तैयार कर रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमको अपने बेटे और बहू पर नज़र नहीं रखना चाहिए। जीजा जी तो फिर भी उस ज़माने के थे तो सब कुछ झेल गए, निभा ले गए और तुम दोनों अम्मा जी से अलग अपनी गृहस्थी बना पाए। राहुल और रूपल आज के ज़माने के हैं। ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूपल राहुल को अगर लेकर इस घर से चला गया, कहीं और रहने लगा, उसने अपने कदम बाहर कर दिए तो क्या करोगी? याद रखना, आपको हर बच्चे के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस सम्मान करे। सविता जी को अपने पुराने दिन याद आए, कैसे उनकी सास उनके और उनके पति के बीच में दीवार बनी रहती थी। जरा सा हंस बोल लेते तो उन्हें लगता कि वो अपने बेटे को छुपा लेंगी। और आज के ज़माने में जाने अनजाने में उसी असुरक्षा में वो फिर थी और बहुत ही बड़ी गलती कर रही थी। साथ ही यही बहू के साथ भी वो यही कर रही थी। अब जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो अगले दिन रूपल को बुलाकर कहा,
बहू, मैं बहुत दिनों के लिए तेरी मौसी के साथ अपने मायके जा रही हूँ और जब तक मैं वापस ना लौटूं तब तक राहुल से कह देना कि अपना और टिकट मनाली का करवा ले। इन गर्मियों में घूमने की बहुत अच्छी ही जगह है वह। आप लोग पहाड़ों पर। रूपल अचंभित थी। सासू माँ के इस नए अवतार से वह समझ नहीं पा रही थी, पर पास में खड़ी मौसी मुस्कुरा रही थी, कह रही थी, बहू अभी ही तो दिन है, एंजॉय कर लो। बेबी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। ज़िंदगी के अलग ही मोड़ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। रूपल ये सुनकर शर्मा गई।